जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंद पीएस की न्यूज में। आज हम आपको बताएंगे देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें। इससे पहले वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। केजरीवाल सरकार में होगी राजकुमार आनंद की एंट्री। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि राजेंद्र पाल गौतम को लेंगे जगह। सीएम ने एलजी को भेजी चिट्ठी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम की जगह अब राजकुमार आनंद केजरीवाल सरकार का हिस्सा बनेंगे। पटेल नगर के विधायक राजकुमार आनंद जल्द ही मंत्री पद की शपथ कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बताया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उपराज्यपाल बीके सक्सेना को राजकुमार के आनंद के नाम की चिट्ठी भेज दी है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार से इस्तीफा दे दिया था और एक दिन पहले मंगलवार को राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा भी स्वीकार किया गया था। उन्होंने कहा एक दिन पहले रविवार को विवाद बढ़ने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार किया था। बता दें कि इससे पहले अपना इस्तीफा ट्वीट करते हुए गौतम ने लिखा था कि आज वर्ष वाल्मीकि जी के और दिवसीय पर एवं दूसरी मनसा काशीराम साहब की। जी हाँ दोस्तों, ऐसे सहयोग में आज मैं कई बंधनों से मुक्त हूँ और आज मेरा नया जन्म है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि महासभा के हिंदू देश। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि शपथ लेने के बाद विवाद हुआ था कि अब राजेंद्र पाल गौतम ने कहा फारूक अब्दुल्ला पर भड़के। विवेक अग्निहोत्री बोले हिंदुओं की हत्या का साधन मानते आतंकवादियों को देते हैं पनाह। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के जम्मू कश्मीर की घाटी में हो रही टारगेट किलिंग पर विवादित बयानों पर दिए उनका कहना है कि जब तब इंसाफ नहीं देता है जब तक। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें उनका कहना है कि कश्मीर के आतंकवाद कारण धारा 370 है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए सवाल किया है कि आखिर कश्मीर के अनुच्छेद 370 के बनाने के बाद भी स्थिति सुधार क्यों नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता इस मामले में अब फिल्मी और द कश्मीरी फाइटर जी हाँ विवेक अग्निहोत्री ने तीखे प्रतिक्रिया दी है। न्यूज 80 में उनकी बातचीत करते हुए उन्होंने विवेक ने कहा है कि धारा 370 हटने के लोगों को तिलमिली हो गई है, जैसे मोहल्ले में कोई गुंडा सो रहा है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि घरों में तोड़फोड़ कर और आग लगा दी है और अगली सुबह उठकर मैं पुलिस से ठीक क्यों नहीं हो रही है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें इसके 2 रूप है कि आपने सुना होगा कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और, ऐसे में इनके खाने के दांत कुछ और काटने के कुछ और। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें वहीं लोगों ने भड़कते हुए इनका यह हिंदू को लोगों को यानी आने चाहिए यह अब्दुल्ला साहब और उनकी जो पूरी जामत है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको आतंकवादियों को साथ देते हुए समर्थन देते हुए उन्हें लोगों के और जाकर लोगों के मारे। और जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि तारीफ करते हुए जब किसी की कश्मीरी हिंदू की कहाँ मारा जाता है तो लोगों उसकी मीठ। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें टीवी में आते हैं तो अलग अलग तरह की बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें भाई अशोक पंडित ने भी एक डेविड कश्मीरी पंडित की मौत पर सवाल किया था। उन्होंने कश्मीर की सरकार से पूछा गया था कि कश्मीरी पंडित काम कर रहे थे और सरकार ने उन्हें लिपेटे में करने की मांग कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें उन्होंने लिमोटेड क्यों नहीं किया जा रहा था। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें जब कश्मीर की सुरक्षा जहां से कश्मीरी पंडित का आराम से रह रहे थे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि 15 अक्टूबर को भी शोपियन की एक कश्मीरी पंडित की हत्या हुई थी, जिस विषय से पूछे जाने पर अब्दुल्ला ने कहा था कि अनुच्छेद 370 के निषेध 4 साल से हो चुके हैं लेकिन अब फिर से लोग मर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें अगर अनुच्छेद 376 हत्याओं के लिए जिम्मेदारी था तो उनके निर्दोष पंडित पूरन कृष्ण भाट को भी क्यों मारा गया। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें इसका कोई कारण होना चाहिए। अनुच्छेद 370 हत्याओं के लिए जिम्मेदारी नहीं था क्योंकि आतंकवाद को बाहर से प्रयोजित किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि बढ़ सकती अब्दुल्ला फारूक की मुश्किलें। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा और बीएसपी उत्तर प्रदेश को कर दिया बीमार, डबल इंजन कर रही है उपचार। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा और बीएसपी सिर्फ लोकतंत्र के विश्वास को चोट पहुंचाने का कार्य किया बल्कि उत्तर प्रदेश की बीमारी बना दिया। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि अब ठीक करने के कार्य डबल इंजन की सरकार कर रही है और प्रयास कर रही है, जिससे पहले विपक्षी घरवाए हुए बुधवार को भाजपा ने जिला कार्यक्रम पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने
कार्यकर्ताओं को संबोधित करते कह रहे थे। और उन्होंने कहा है कि जाति धर्म और विषय उठाकर भाजपा अपने कार्यों को कर रही है और जी हाँ, योजना का लाभ हर किसी पहुंचा रही है और माफिया राज को धीरे धीरे सफाया कर रही है। नहीं माना है तो सलाखों के पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर ऐसे लोगों को दरवाजे के बाहर होता है जो जरूरत पड़ने पर गरजते हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, सैफिया में हवाई पट्टी पर उतरने के बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कार और पहुंचने के नवीन मंडी स्थल पर भाजपाइयों के चंदी के मुकुट और 51 किलोमीटर की माला पहनकर वह स्वागत किया था। इसके बाद वह तुर्की फुल स्थित पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की बैठक में उन्होंने जोश भरने के कार्य किया था। उन पर नियमित चुनावों में वह उपान और दिखाए और विधानसभा के चुनाव 2024 में दिखाया और एक बार फिर से प्रचंड जीत होगी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि घर के बाहर मिलकर युवाओं को खून के लथपथ सबको जी हाँ जताई हत्या की आशंका। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, उन्होंने कहा विपक्षी के जितने भी जोर लगा दें उनकी बातों पर जनता नहीं आएगी। बोलना करने का फर्क होता है। विपक्षियों को सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनता के नुकसान पहुंचाया है और सरकारी मशीनें और डबल इंजन सरकार को ठीक ढंग से काम कर रही है और पार्टी कार्यालय से वह कठोर मुख्यालय पर के लिए निकल गए हैं और जी हाँ, अफसरों के साथ बैठक करके वह विकास और कार्य की जानकारी लेंगे। इसी दौरान जिला अध्यक्ष श्री राम मिश्रा सहित अन्य पदाधिकारियों को उपस्थित रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि बढ़ सकती है अखिलेश यादव की और मायावती की मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले राहुल गांधी जननायक के रूप में उभर कर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल गांधी को लेकर अध्यक्ष पद नहीं संभालने पर दुख जताते हुए कहा है कि जननायक के रूप में उभर कर आएंगे। उन्होंने राहुल गांधी की सोनिया गांधी की हत्या की तारीफ करते हुए कहा है कि नमन किया है। साथ ही बीजेपी शासित के मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी का कांग्रेस के नियुक्त भारत बनाने का सपना काफी पूरा नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम गहलोत ने कहा है कि भारत जोड़ यात्रा पूरे देश में मैसेज किया है कि राहुल गांधी का प्यार, मोहब्बत और भाईचारा और का मैसेज पूरे मुल्क में जा रहा है, क्योंकि अभी भी तनाव, अशांति के माहौल पर, हिंसा के माहौल पर और माहौल पे राहुल गांधी का करवा चल रहा है। उन्होंने कहा है कि रोजाना 25 किलोमीटर पैदल चलना बहुत ही बड़ी बात है। जो लोग भारत जोड़ यात्रा में उनके साथ चल रहे हैं और वही बहुत ही खुश हैं कि राहुल गांधी के राष्ट्रीय नेता और वह जननायक के रूप में उभर कर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता, अशोक गहलोत ने कहा है कि राहुल गांधी अकेले बीते 8 सालों से पीएम मोदी की नीतियों को, उनके कार्यों को मुकाबला कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सब विपक्षी वाले आजकल के राहुल गांधी का साथ देना लगे हैं और एनजीओ के तक राहुल साथ देने के और देश के एक माहौल बनाने के लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, बात के दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि गांधी परिवार की खुलकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी 22 सालों तक कांग्रेस अध्यक्ष रही लेकिन प्रधानमंत्री पद को स्वीकार नहीं किया और 30 साल में राहुल गांधी परिवार का कोई भी सदस्य प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्री पद से नहीं रहा और संगठनों की जिम्मेदारी संभालते हुए उन्होंने इस बार उन्होंने छोड़ दी है। उसका दुख है हम सबको ही है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने सीएम गहलोत ने कहा है कि मेरी रिक्वेस्ट भी थी कि अगले राहुल गांधी वापस अध्यक्ष पद संभाल ले, ऐसे नए मैसेज जाता है, क्योंकि अभी हमारे सामने बहुत ही भयंकर चुनौतियां भी। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कहा है हमारे पास परिवार का कोई व्यक्ति अध्यक्ष चुनाव में खड़ा नहीं होगा, कहना है कि हिम्मत चाहिए। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, सीएम गहलोत ने कहा है कि गाँव का पद भी कोई नहीं संभाल छोड़ता, उन्होंने प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष बनने की स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि देश का सेवा में लगे हुए मैं तो इनका सलाम करता हूं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, गहलोत के आरोप में लगाए मोदी सरकार के संविधान की और आलोचना की सराहना दी है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, लोकतंत्र का आभूषण होती है अपक्ष में विपक्षी, इसी के लेकर लेकिन मोदी सरकार की आलोचना स्वीकार करने की तैयार नहीं है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको